वॉइस, आज की आवाज। जिला कलेक्टर शीतला पटले ने आज पशु चिकित्सालय इकाइयों में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। दरअसल आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा बीमार पशुओं के उपचार हेतु घर घर पहुंचकर सेवा चलित पशु चिकित्सा इकाई सेवा टोल फ्री नंबर 1962 का शुभारंभ करने के साथ ही चलित पशु चिकित्सालय इकाई एम्बुलेंस का शाल श्रीफल देकर और सम्मानित किया गया है और वाहन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना भी किया गया है। मध्य प्रदेश में 406 और छिंदवाड़ा जिले में 12 चलित पशु इकाई है, जिसकी सौगात दी गई है, जो छिंदवाड़ा जिले में 11 विकास खंड हेतु उपलब्ध करवाई गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने बताया कि इलाज करवाने की सहूलियत मिलेगी व बीमारी पशुओं को उपचार और घर पर ही मिल सकेगा। पशुपालकों को पशुओं को उपचार हेतु चिकित्सा के लिए लाने ले जाने में जो असुविधा होती है उसको देखते हुए इस तरह का नवाचार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी चलित इकाई में मॉनिटरिंग GPS भी होगा। चलित इकाई राज्य स्तरीय कॉल सेंटर से जुड़ी रहेगी। चलित पशु चिकित्सालय इकाई में विशेष बात यह भी है कि इन चलित इकाई में डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहेगा। साथ ही चलित इकाई में जांच सहित कई सुविधाएं मौके पर ही मिल पाएगी। दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाएगी। डॉक्टरों को यदि लगता है कि पशु का इलाज स्पॉट पर संभव नहीं है तो वह पशु को निकटतम पशु चिकित्सालय पर भी लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना के तहत चलित पशु चिकित्सालय इकाई छिंदवाड़ा को यह मिली है। शुभारंभ किया है, क्या उद्देश्य और कितनी गाड़ियां थी, क्या है? हमने यहाँ शुभारंभ नहीं किया है। हमारा शुभारंभ 12 मई को हमने भोपाल में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हमें आर्थिक सहायता मिली और उस आर्थिक सहायता से ही ये मध्य प्रदेश में 406 काऊ एम्बुलेंस, इसको अंग्रेजी में कहना चाहेंगे, वैसे पशु चिकित्सा चलित इकाई इस रूप में कहा जा रहा है। तो ये एम्बुलेंस हमको केंद्र सरकार ने दी है मध्य प्रदेश को, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक नंबर भी हमने जारी किया है 1962। जो पशु किसी के घर में बीमार है या रोड पर कहीं बीमार या घायल अवस्था में पड़ा है और उसको तत्काल उपचार की आवश्यकता है, तो इसमें वो सारे संसाधन जो चिकित्सकीय उपकरण चाहिए वो इसमें उपलब्ध है। एक डॉक्टर इसमें बैठेगा, एक AVFO इसमें रहेगा और एक ड्राइवर रहेगा। वो ड्राइवर भी इसी प्रकार का रहेगा जिसको इलाज करने का अनुभव हो। सारी औषधियाँ इसमें उपलब्ध रहेंगी। आवश्यक जितने उपकरण चाहिए वे उपकरण इसमें रहेंगे और उसको तत्काल उपचार मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक गोवंश पाया गया है पशु संगणना के आधार पर, और मध्य प्रदेश में ही किसानों ने अपने गोवंश की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया है, यह मान करके कि गाय यदि दूध नहीं दे रही है, गाय यदि पूत नहीं दे रही है तो वह अनार्थिक हो गई, हमारे लिए अनुपयोगी हो गई। और चूँकि खेती और किसानी में जो अब नए प्रकार के मशीनीकरण और उपकरण आ गए हैं, इसके कारण बैल की उपयोगिता नहीं है, तो अब वो उसे खुला छोड़ देते हैं। जबकि तथ्य ये कहता है कि गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता, उसका पालना हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। और गाय तो हमारे घर की शोभा है, लोग अपने घर में गो पालन करें। इस दृष्टि से भी मध्य प्रदेश सरकार ने नीति का निर्माण किया है और जितनी गौशालाएँ अब हमारी खुल गई हैं, आज की तारीख में 1765 गौशालाएँ हमारी मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, जिनमें 2,87,000 गोवंश है। तो कहीं ना कहीं गौशालाओं में भी गोवंश बीमार होता है और घरों में भी गोवंश बीमार होता है, तो उनको तत्काल इलाज मिल जाए। तो इस प्रकार की यह सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने की है। और कुछ गो संबंधी नीतियां भी हमने निर्माण की है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। और उस घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों की फसल सुरक्षा और गोवंश का संरक्षण ये बहुत आवश्यक है। तो एक रोड मैप भी हमने तैयार किया है, उस रोड मैप के में ये बहुत सहायक होगी। इस प्रकार के 313 विकास खंड हैं मध्य प्रदेश में, तो 313 ये गो एम्बुलेंस और नगरीय क्षेत्रों में एक। तो इस प्रकार से 406 गोवंश हमने गो एम्बुलेंस हमने रवाना किया है भोपाल से। अब जिलों में पहुंच गए हैं, जिलों से हर विकास को जो आवंटित होना है तो आज उसका भी शुभारंभ लगभग कई स्थानों पर हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और समाज के उन बंधुओं को भी हमने आमंत्रित किया है जो जिनके पशु को इसका लाभ मिलने वाला है। तो छिंदवाड़ा में भी आज इसका शुभारंभ हुआ है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की ये बड़ी योजना किसानों की बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है वो कामधेनु आयोग बनाया है
और मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो है वो गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है। गौ संवर्धन बोर्ड के आधार पर हम गौशालाओं को भी अनुदान देते हैं। और एक बहुत अच्छा अभी हमने गो कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो किसान अब अपने घर में गो पालन करेगा, देशी गोवंश और प्राकृतिक खेती, हमारी कुछ कंडीशन भी है, प्राकृतिक खेती करेगा, जीरो बजट की खेती करेगा, इसके साथ साथ गो पालन करेगा और गो आधारित खाद का उपयोग करेगा, तो हर किसान को जो गो पालन करेगा उसे 900 रुपया महीना ये राशि पहुंचाई जाएगी गाय के भरण पोषण के लिए। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू करने जा रहे हैं हम, तो किसानों को लाभ हो और गो पालन की जो पारंपरिक प्रवृत्ति है भारतवर्ष में, खासतौर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, वो इस प्रवृत्ति से वंचित ना हो। दूसरा एक अनुरोध भी किया, गो संकल्प सभा थी जिसमें हमने सब जो वहाँ उपस्थित थे उनसे संकल्प करवाया है मुखिया के द्वारा। तो 313 ये गो एम्बुलेंस और नगरीय क्षेत्रों में एक, तो इस प्रकार से 406 गोवंश हमने गो एम्बुलेंस हमने रवाना किया है भोपाल से। अब जिलों में पहुंच गए हैं, जिलों से हर विकास को जो आवंटित होना है तो आज उसका भी शुभारंभ लगभग कई स्थानों पर हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और समाज के उन बंधुओं को भी हमने आमंत्रित किया है जो जिनके पशु को इसका लाभ मिलने वाला है। तो छिंदवाड़ा में भी आज इसका शुभारंभ हुआ है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की ये बड़ी योजना किसानों के बहुत लिए बड़ी योजना है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है वो कामधेनु आयोग बनाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो है वो गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है। गौ संवर्धन बोर्ड के आधार पर हम गौशालाओं को भी अनुदान देते हैं। और एक बहुत अच्छा अभी हमने गो कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो किसान अब अपने घर में गो पालन करेगा, देशी गोवंश और प्राकृतिक खेती, हमारी कुछ कंडीशन भी हैं, प्राकृतिक खेती करेगा, जीरो बजट की खेती करेगा, इसके साथ साथ गो पालन करेगा और गो आधारित खाद का उपयोग करेगा, तो हर किसान को जो गो पालन करेगा उसे 900 रुपया महीना ये राशि पहुंचाई जाएगी गाय के भरण पोषण के लिए। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू करने जा रहे हैं हम, तो किसानों को लाभ हो और गो पालन की जो पारंपरिक प्रवृत्ति है भारतवर्ष में, खासतौर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, वो इस प्रवृत्ति से वंचित ना हो। दूसरा एक अनुरोध भी किया, गो संकल्प सभा थी जिसमें हमने सब जो वहाँ उपस्थित थे उनसे संकल्प करवाया है मुखिया के द्वारा और आम जनता से कहा है कि गौशालाएं जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से चलती हैं, इसलिए प्रबंधन में हमारी भागीदारी हो, हम स्वयं खड़े हों, हम उसके अंग बने प्रबंध संचालन के। और साथ साथ हमारे घर में जो गोग्रास निकालने की परंपरा थी वो परंपरा लुप्त नहीं होनी चाहिए। अब नए युग के अनुसार युगानुकूल समसामयिक हमने नवाचार विधि भी बहुत सारी निकाली है। तो हम मध्य प्रदेश के 8.25 करोड़ लोगों से अपील कर रहे हैं कि भोजन करने के पहले गौ माता का स्मरण करो, 10 रुपये की राशि एक रोटी के बदले में निकालो। कल्पना करिए कि हमने 8 करोड़ लोगों से अपील की है और 1 करोड़ लोगों ने ही संकल्पबद्ध होकर इस प्रतिज्ञा का पालन किया, तो साल में 3,650 करोड़ रुपए की राशि आएगी जो जन भागीदारी होगी। और उसे हम गो संवर्धन बोर्ड के जो पोर्टल हमने जारी किया है उसमें हम जमा करवा रहे हैं। जो पोर्टल में देना चाहें पोर्टल में दें और जो निकटतम गौशालाओं को देना चाहते हैं वो गौशालाओं में दें। गोपाष्टमी का पर्व मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्व बने और उस दिन हम गौशालाओं में न जाएं। इस प्रकार की हमने अनेक प्रकार की योजनाएं दी हैं और जो नीतियां हमने बनाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हाईलाइट करना चाहिए आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 10 गौसदन होते थे। ये 1916 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये 10 गौसदन, एक शरारती मुख्यमंत्री आए, ये मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है परंतु बता रहा हूँ कि उन्होंने गौसदन भंग कर दिए। क्यों भंग किए, क्या ज़रूरत थी गौसदन भंग करने की? उसके साथ उन्होंने 7200 एकड़ ज़मीन जो है वो जंगल में दे दी और दुर्दशा आज गौ माता की हो रही है। तो उन गौसदनों को बहाल करने का निर्णय शिवराज सिंह की सरकार ने लिया है और उनको हम बहुत जल्दी बहाल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट के लिए भी एक विशेष योजना बनाई कि यहाँ गो तस्कर बहुत सक्रिय होते हैं, यहाँ से निकासी होती है गोवंश की, तो उसके लिए गोवंश वन्य विहार के लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है और उनको एक नेटवर्क दिया कि इसके आधार पे आप काम करके हमें जगह निकाल के दो, 100-100 200 एकड़ ज़मीन निकाल दो, ताकि ये जो पुलिस वाले पुलिस कस्टडी का गोवंश पकड़ते हैं, जब पुलिस कस्टडी में आता है ये गौशालाओं में ओवरलोडेड हो जाता है
और जो हमारी मनरेगा की गौशालाएं बनी है वो 100 की कैपेसिटी की हैं, तो उसमें आप ज़्यादा गोवंश रख नहीं सकते। लेकिन जब तक उन गोवंश का विचारण हो रहा हो तब तक तो कोई आश्रय स्थल चाहिए। तो गोवंश वन विहार छिंदवाड़ा में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार सिवनी में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार बालाघाट में बनना चाहिए, गोवंश वन विहार बैतूल में बनना चाहिए। तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है और हमने गोवंश वन विहार की अवधारणा और गोवंश वन विहार कैसा बनना चाहिए एक हमने बना दिया है। बसावन मामा नाम का स्थान है रीवा जिले में, वहाँ 51 एकड़ की ज़मीन पर हमने गोवंश वन विहार बनाया है। जंगल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 8 घंटे हमारे यहाँ गोवंश चारा चरने के लिए आए। जंगल की घास पर गोवंश का स्वाभाविक अधिकार है, इसलिए हम उसको वंचित नहीं कर रहे हैं। 4000 गोवंश हमने वहाँ मॉडल के रूप में रखा है और उसी मॉडल को हम प्रचारित कर रहे हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए।